गुरु दीक्षा का कोई पारितोषिक नहीं होता है। मूर्ख है वो लोग जो गुरु दीक्षा को पारितोषिक से तोलते हैं। गुरु दीक्षा के एवज में मिलने वाला मानदेय महज गुरु के जीवन व्यापन का एक छोटा सा उपहार मात्र है, क्योंकि गुरु दीक्षा का ऋण तो कोई उतार सकता ही नहीं है। वो बात अलग है कि कुछ लोग गुरु का पद तो ले लेते हैं, परंतु उसकी गरिमा का पालन नहीं करते और अपने कृत्यों से इस पवित्र पद की गरिमा को धूमिल करते हैं। ये बात एक उच्च शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है, और वो है प्रदेश के अब तक के सबसे उच्च शिक्षित, सबसे लोकप्रिय प्रदेश के प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने हमेशा गुरु के मान और पद का हमेशा सम्मान किया है। प्रदेश की मोहन सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर सालों से लंबित पड़े शिक्षकों के क्रमोन्नत योजना को स्वीकृत किया है। जी हां, द्वितीय चरण में 200 सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3,660 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय में डॉक्टर यादव सहित मंत्री परिषद के सदस्य टैबलेट के साथ शामिल हुए। मंत्री परिषद द्वारा शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक और नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना प्रभावशील किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालय के लिए 3,660 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। मंत्री परिषद द्वारा द्वितीय चरण के लिए 200 सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमानित व्यय 3,660 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। द्वितीय चरण के प्रस्तावित विद्यालयों की क्षमता 1,000 से अधिक होगी। सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हुई है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना 396.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। खकनार तहसील के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिसमें 10,400 कृषक परिवारों को लाभ होगा। इसी के साथ सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो रायसेन जिले की है, इसमें 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, इसमें 3,100 कृषकों को लाभ मिलेगा। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। खगनार तहसील के 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 20,000 किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी तीनों परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने की है। रामचरण गौतम स्वर्गीय सहायक उप निरीक्षक को ड्यूटी के दौरान दुखद मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए के श्रद्धा निधि कैबिनेट ने मंजूर की है। स्वर्गीय श्री रामचरण गौतम सहायक उप निरीक्षक ASI थे। 10 लाख रुपए मिले थे, 10 लाख रुपए मिल चुके थे, बाकी घोषणा थी, अब ये 1 करोड़ इनको पूरा मिलेगा। सांदीपनि विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और इसमें लगभग 3,660 करोड़ रुपए व्यय होंगे। तो कुल मिला के जो पहले लगभग 275 विद्यालयों की स्वीकृति हुई थी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 200 और विद्यालयों की होगा। इसमें लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय खर्च होगा। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़
का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। ये ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रय महोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने मंत्रिपरिषद द्वारा सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।